जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 7 नवंबर 2017। गुरु जी के दरबार में नित नया ही देखने को मिलता है। एक बार बस जुड़ने की देर है, फिर हर पल हमारा सत्संग ही होता है। शायद ही मालिक कोई ऐसा दिन गुजरने देते हैं जिसमें कुछ ऐसा ना हुआ हो जहां मालिक की उपस्थिति का आभास ना हुआ हो। गुरु जी कहा करते कि समय कम है, जल्दी कर्म कटवा ले। कभी समझ नहीं आया कि किस समय की बात कर रहे हैं। संगत की जीवन आयु कम है या संगत के कर्म इतने ज्यादा हैं कि जिसे काटने के लिए मिली हुई आयु कम है, या सृष्टि के विनाश का समय आ गया है। बहुत सारे सवाल मन में उठते रहते, पर जैसा कि हम संगत जानते हैं कि गुरुजी से हम कुछ पूछ पाए, ये हमारी औकात नहीं है। ये बस उनकी कृपा है जो समय समय पर हमें मैसेज से या रूबरू कुछ बता जाते हैं। यदि कुछ कहना ही होता है तो हम उनसे दया की गुहार लगाते हैं और उनकी दया हो जाती है। मालिक के प्यार में कहीं कोई शक नहीं है, पर जवाब वो सही समय पर ही दिलाते हैं। समय कम है, पर जो गुरुजी ने समझाया वो शेयर करती हूँ। हम सभी करोड़ों योनियों में रहते हुए चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग से गुजरे हैं। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आरंभ होता है और इस तरह सृष्टि की ये साइकिल हमेशा चलती ही रहती है। कलयुग में भी घोर कलयुग अभी गुजर रहा है और साथ ही साथ संगम युग भी शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सतयुग और कलयुग का संगम का समय है। जो भी जीव सतयुग या अन्य युगों में आए हैं वो सभी कलयुग में जमा होगा ही, क्योंकि उन्हें अगले युग में जाना है। सतयुग में बुराई ना के बराबर थी, सभी आत्माएं शुद्ध होती थी। बहुत सी आत्माएं त्रेता और द्वापर युग में भी आते रहे और साथ ही साथ बुराई भी जमा होती रही। जो सतयुग में चले गए और उन्होंने धरती पर ना आने का फैसला किया, वो वहीं से सेवा में लगे रहे और उन्होंने अपनी शुद्धता को बनाए रखा। अब जब संगम युग है तो उन्हें भी धरती पर आना ही होगा अगले युग में जाने के लिए। और यही कारण है कि आज हम बहुत से पवित्र आत्माओं को गुरु जी के संगत के रूप में देख रहे हैं। इनकी पवित्रता लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिससे कि लोग इस भव सागर को पार कर सके। जो भी अभी पार उतर गया निकल गया, नहीं तो उन्हें फिर से लंबे समय तक इंतजार करना होगा जब सतयुग से होता हुआ कलयुग आएगा और वो फिर से मानव जीवन लेकर अपने कर्म कटवा सकते हैं। गुरुजी अपनी संगत को तभी जल्दी जल्दी कर्म कटवाने को कह रहे हैं। कुछ भी नहीं रह जाना है, जो बस अपने को पार उतार पाया वही आगे युग में जा सकता है। कर्म कटवाए बिना हम में से कोई भी सतयुग में नहीं जा सकता है। सभी धर्मों में सभी गुरुओं ने अपने शिष्य को कर्म मुक्त होने की जल्दी का कारण समझा दिया है। इस प्रक्रिया में हमें थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, पर गुरुजी के रहते हमारा कोई बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हो सकता है। हम यदि गुरुजी की पनाह में हैं, हमारे साथ होने वाली हर घटना गुरुजी मॉनिटर कर रहे हैं। हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि कर्म कैसे कटेंगे। अपने को गुरुजी के हवाले कर दें बस। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमसे यदि एक गिलास पानी भी पिलवा रहे हैं किसी को, तो हमारा कर्म कटवा रहे हैं। जितने भी मैसेज आते गए, कुछ तो उसी समय मात्र के लिए होते हैं, कुछ अपने रोज़ाना के जीवन में करने के लिए होते हैं। हम मैसेज फॉलो करें, पता नहीं किस काम से किसका कर्ज उतरवा रहे हैं। जब ये समझ आ जाए कि इन कामों से हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, पर हमारे कर्म का बैलेंस कम होता जाएगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पैसे बचाकर हम किस दिन के लिए रखने जा रहे हैं, जब दिनों का हिसाब ही बाकी नहीं है।
गुरुजी कुछ साफ साफ नहीं बताते कि इस काल की आयु कितनी बची हुई है, पर जो संदेश है उससे तो यही समझ आ रहा है कि कोई ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। मंत्र जाप करके जब हम अपनी शुद्ध ध्वनि ब्रह्मांड को भेज रहे हैं तो उस ध्वनि से कितनों का कल्याण हो रहा है और ये ब्लेसिंग्स हमारे खाते में आ रही हैं। गुरुजी की एक लीला से शायद हम वाकिफ नहीं होंगे, पर ऐसा प्रैक्टिकल करके गुरुजी ने दिखाया है। जैसे गुरुजी अपने किसी जुड़े भक्त को दवाई खिलाकर कहते हैं कि उनके किसी और भक्त को इसकी ज़रूरत है, और पता चलता है कि उस भक्त की समस्या उसी वक्त खत्म भी हो गई। किसी भी भक्त को अपने किसी और संगत के लिए जाप करके कहना या पॉजिटिविटी भेजने को कहना तो आम बात हो गई है आजकल, पर हर बार ये काम करता है। सब कुछ इतना आसान कर दिया है गुरुजी ने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतयुग में जा पाए। अलग अलग धर्म और संप्रदाय से भी ऐसे ही लोगों को चुना जा रहा है और आगे के लिए तैयार किया जा रहा है। उस युग की जनसंख्या निश्चित है, अतः ऐसा भी नहीं है कि हम में से सभी चले जाएंगे, कुछ ही जाएंगे। ये वो मुट्ठी भर संगत हैं जिनकी चर्चा अक्सर गुरुजी करते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने आचरण और विचार को हम शुद्ध करने की कोशिश करें। जो भी वाणियों के द्वारा समझाई गई है, काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का त्याग करना ही होगा। कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि गुरुजी खुद हमें पार उतारने में मदद कर रहे हैं और हम में से किसी को भी गुरुजी की शक्ति पर डाउट नहीं है। सब कुछ हो सकता है, बस गुरुमय होना है। जैसे आज ही का मैसेज है, आज 7 तारीख को सत्संग करना है तो हम करें, अकेले हो तब भी करें। गुरुजी हमारे भाव को ब्लेस करते हैं। कार्य तो बहुत बाद में आता है। आज जिस काम या ओहदे या व्यवसाय से हम जाने जाते हैं उसे एक सहायक ढांचा ही समझें, क्योंकि अब नाम, यश, प्रसिद्धि सभी लंबा नहीं दिखने वाला है। जो साथ जाएगा वो है आध्यात्मिक कमाई। इसके बल पर हम पार उतर सकते हैं। जब जग ही नहीं होगा तो ये उपलब्धियां किसे दिखाएंगे। बैंक में रखी दौलत आज दान कर दी या जरूरतमंदों की मदद में लगा दी तो इस हिस्से की कमाई तो हमारी हो ही गई, जो पार उतारने में हमारी मदद करेगा। हम डरते हैं कि पैसे कम हो गए तो कल का क्या होगा। एक तो दान देने से पैसे बढ़ते हैं, कम नहीं होते। दूसरा, जो कर्ज हम ले चुके हैं वही तो दान के माध्यम से चुकाएंगे। हमारी क्या हैसियत, क्या औकात हमारी कि मालिक का दिया मालिक के बंदों में भी दे सके जब तक उनकी मर्जी ना हो। लोक के समस्त जीवों, मानव को छोड़कर जो खिला रहा है वो क्या हमें नहीं खिलाएगा। वो भी अब तक जब हम उसके बंदे के रूप में तैयार ही रहे हैं। अपने ऑफिस, व्यवसाय इत्यादि को समय ज़रूर दें, पर अपने आध्यात्मिक उठान के लिए जो भी मौका मिल रहा है उसे अपने हाथ से ना जाने दें। ऑफिस में कल हमारी जगह कोई और काम करेगा, व्यवसाय हमारे बाद कोई और चलाएगा। जिसे हम अपना घर, अपना संपत्ति कहते हैं उसे हमारे बाद कोई और अपना कहकर घमंड करेगा। निकले हम इन सब से, सब कुछ के साथ रहते हुए विरक्त होना सीखना है। जो मिला है उसे सत्कार्यों में लगाकर खत्म करें, नहीं तो वो बस धूल के बराबर होगा। किसी की दुआ कमा ली तो शायद भगवान की दया भी बरस जाएगी, पर बैंक में रखकर या व्यवसाय को बढ़ाकर तो हम अपने आप को बस माया के अधीन कर रहे हैं। गुरुजी हमें पार उतारने में सक्षम है। अक्सर गुरुजी से कहती हूँ कि साथ वालों को भी लेकर चलो ना, अकेले जाकर कोई क्या करेगा। गुरुजी भी तो यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संगत अपने को उस स्तर तक ले जाएं जहाँ से पार पाना मुमकिन है। गुरुजी हमेशा हमारी मदद कर रहे हैं। शुक्राना करते हुए हम आगे बढ़ने की सोचें। जय गुरुजी।